मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। ये पल गर्व करने का तो है ही, जवानों की हौसला अफजाई का भी वक्त है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में भी जब जब नक्सलियों के खात्मे की बात होगी तो अबुझमाड़ के इस नक्सली एनकाउंटर का जरूर जिक्र होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया, बल्कि इसलिए जिस रणनीतिक और सटीक चक्रव्यूह से नक्सलियों को उन्हीं की मांद में घुसकर उनका खात्मा किया गया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 4 अक्टूबर 2024 छत्तीसगढ़ के इतिहास की वो तारीख जब नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हुई। दंतेवाड़ा के घोर नक्सलाइट एरिया निंदूर और थुलथुली में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ, जिसमें जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। 5 जिलों के 1000 से ज्यादा बेस्ट जवानों ने इसको अंजाम तक पहुंचाया। इससे पहले बुधवार की देर रात तक अफसरों ने प्लानिंग की। गुरुवार सुबह से जवान ऑपरेशन पर निकले, जिसमें महिला कमांडर भी शामिल थीं। इस ऑपरेशन को दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले ने लीड किया। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे तक 40 किलोमीटर पैदल चलकर ऑपरेशन साइट पर पहुंचे। जवान भारी बारिश के बीच 3 से 4 पहाड़ और नदी नाले पार कर नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे, जहां नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 के 50 से ज्यादा मेंबर मौजूद थे। नक्सली कमांडर बारिश के चलते मूवमेंट कर रहे थे। इसी दौरान जवानों ने नक्सली ठिकाने को चारों तरफ से घेरा और 2 घंटे में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन भी चला। कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है। भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं। कंपनी नंबर 6 इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदे एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीजन के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ है, वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगा। और वो प्योर अबुझमाड़ में जो है, और उसी आधार पर जो अपने नारायणपुर, दंतेवाड़ा का डीआरजी और साथ में हमारा एसटीएफ, ये 3 का बल था। और वो बल जो है आज से करीब 3 दिन पहले जो है जंगल में ऑपरेशन के लिए गया था। और इसी दरमियान कल 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है। जवानों ने नक्सलियों को तो ढेर कर दिया, लेकिन मानवता नहीं भूले। जवान कंधे पर नक्सलियों के शव लेकर करीब 40 किलोमीटर चले। इस ऑपरेशन में महिला कमांडर भी शामिल रहीं। सीएम साय ने इस ऐतिहासिक कामयाबी पर बधाई दी, तो दीपक बैज ने इसे पिछली कांग्रेस सरकार के कामों का असर बताया। देखिए, हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं। और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार की पिछले समय कांग्रेस सरकार के द्वारा स्थापित कैंप, पुल पुलिये जो अंदर एरिया को जोड़ता है, उसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं ग्रामीणों में विश्वास और भरोसा जगा है। जवानों की ऐतिहासिक कामयाबी केंद्र और राज्य सरकार की बेहतर रणनीति का नतीजा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई का टारगेट रखा था। इस टारगेट को पूरा करने की तरफ साय सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। जवानों की जीत का रंग इस कदर चढ़ रहा है कि नक्सली हर मोर्चे पर दंग है। पहली बार ऐसा देखा गया कि नक्सलियों की पूरी बटालियन ही जवानों ने ढेर कर दी। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए और तारीफ ये भी कि हमारे एक भी जवान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जवानों की इस कामयाबी का एहसास छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की सरकार को है, लिहाजा हर तरफ छत्तीसगढ़ के जवानों की वाहवाही हो रही है। अमूमन ऐसे वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुर एक से होते हैं, लेकिन
कांग्रेस की तरफ से तारीफ के बोल कुछ ऐसे निकले जिससे लगता तो यही कि हर बार की तरह हमारे जवानों के शौर्य पर उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई जितनी कि हम उम्मीद कर रहे थे। जवानों की इस जाबाजी पर, सरकार की हौसला अफजाई और विपक्ष के कुछ खटकने वाले सवालों पर चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई और तेज होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या साय सरकार के सख्त फैसलों का असर नक्सल ऑपरेशन पर दिख रहा है? तीसरा सवाल, जवानों की जीत को कांग्रेस भूपेश सरकार के कामों का असर क्यों बता रही है? तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमित श्रीवास्तव साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। रिकेश सेन साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। रजत बाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बस्तर के हमारे ब्यूरो हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रजत के पास चलता हूं। रजत, क्या है इस कार्रवाई का पूरा डिटेल? क्या मान लें कि हमने अपने जवानों की 76 जवानों जो हमारे शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला हमने ले लिया है? आज दिन भर आप ग्राउंड जीरो में थे, आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे कैसा रास्ता था, कब ऑपरेशन लॉन्च हुआ, नदियां पड़ी, नाले पड़े, क्या कुछ कहना चाहेंगे रजत? जी बिल्कुल आदित्य जी, आपका कहना सही है। न केवल 76 जवान बल्कि रानी बोतली के 55 जवान, इसके अलावा एर्रा बोर के 27 और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट याद आते हैं जब नक्सलियों ने पकड़ो घेरो छिपकर मारो के सिद्धांत को अमल में लाते हुए हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया था। इस बार जवानों ने न केवल सीधे आमने सामने की लड़ाई की है बल्कि पिन पॉइंटेड ऑपरेशन के आधार पर यह पूरा ऑपरेशन 3 दिन पहले प्लान किया गया था और उसी आधार पर जब जवान वहां पहुंचे, खबर ये थी कि नीति जो उस पूरे इलाके में माओवादियों की संगठन को लीड करती है वो अपने 50 साथियों के साथ मौजूद है और बड़े किसी घटनाक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो जवान जब वहां पहुंचे हैं तब महज 2 घंटे की मुठभेड़ हुई है। पहले जवानों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए चेताया भी था, लेकिन जब नक्सलियों की ओर से फायर खोला गया तब पहले से सतर्क जवान जो है उन्होंने भी फायर खोला और इसमें 31 नक्सलियों की जान गई है। क्लीन स्वीप इसे कहा जाएगा क्योंकि जवानों ने कोई भी जो गुंजाइश है वो इनके लिए, नक्सलियों के लिए नहीं छोड़ी है। एक लेटर बताया जा रहा है मिला है जो गोंडी में लिखा हुआ है, उसमें 3-4 फोन नंबर्स हैं। ये लेटर किसने लिखा है, किसको लिखा है, इस तरीके की चीज़ें की जब पड़ताल होगी तो हो सकता है प्याज की परतों की तरह जो है वो सच्चाई सामने आती जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर हमारे वे सारे जवान जो इस ऑपरेशन में शामिल थे वे बधाई के पात्र हैं। देश में सबसे बड़ा ये जो है सफल एंटी नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है। ऐसे खासकर ऐसे इलाकों में जहां पहुंचना ही अपने आप में काफ़ी दुष्कर होता है। 2-2, 3-3 दिन तक जवान जो है वो घनघोर जंगल में रहते हैं जहां ना पीने का स्वच्छ पानी मिल पाता है, मलेरिया और इसके अलावा विषैले जंतुओं का खतरा अलग रहता है। ऐसे में सारी चुनौतियों को सामना करते हुए जवानों ने जिस तरीके से पराक्रम का प्रदर्शन किया है निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। एक बड़ा जो है सफल ऑपरेशन हुआ है। दंतेवाड़ा DIG जो है उनका साफ तौर पर कहना है बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही बारिश पूरी तरीके से रुकती है इस तरीके के और भी बड़े प्रहार होंगे। आदित्य जी। जी रिकेश सिंह साहब, सरकार के नजरिए से आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका दावा अमित शाह करके गए हैं। जी बिल्कुल नामदेव जी, मैंने ये पहले भी आपके डिबेट में कहा था कि अगर अमित शाह जी आए हैं तो अंतिम कील ठोकने आए हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे। और लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों को मारा जा रहा है, ये हमारा मिशन साफ होते जा रहा है कि नक्सलियों का सफाया होगा। और एक बात अच्छी लगी आज कि दीपक बैज ने स्वीकारा तो कि ये फर्जी मुठभेड़ नहीं है। भले दबे ही जुबान पे उन्होंने कहा, बधाई दी, लेकिन बधाई तो दी उन्होंने और उन्होंने सरकार को भी बधाई दी है। लेकिन ठीक है, उनका तंज था, लेकिन इस बार वो फर्जी मुठभेड़ नहीं कह रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ये होना चाहिए कि अगर कोई भी सरकार अगर अच्छा काम करे तो वो बधाई के पात्र होने चाहिए। मैं तो जवानों को बधाई दूंगा कि जवानों ने एक अच्छे तरीके से इस मुठभेड़ में सफलता हासिल की है और एक भी जवान इंजरी नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक काबिलियत है हमारे सेना बल की। और इस प्रकार से अब आप देखेंगे आने वाले समय में इन 5 सालों में नक्सलियों का सफाया निश्चित रूप से होके रहेगा। जी श्रीवास्तव साहब, ये बताइए, आप नक्सलियों का खात्मा अगर हो रहा है तो इससे छत्तीसगढ़ का फायदा होगा कि नुकसान होगा? और अगर फायदा होगा तो किसी भी पार्टी की सरकार रहे, कल आपकी थी, आज उनकी है, फिर आपकी आएगी या किसी और की आएगी, उसमें श्रेय लेने की बात कहां से आ रही श्रीवास्तव साहब? जी देखिए, बिल्कुल भी श्रेय लेने की बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो
वहाँ पर जवानों के शौर्य को और उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि एक इनपुट मिला जवानों को कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर जो धुलधुली है वहाँ पर इनके होने का, नक्सलियों के होने का, और आपको बताना चाहूँगा और अभी आपकी खबर में भी देखने को मिला कि जिस प्रकार से 40 किलोमीटर वो पैदल चले, नदी भी पार की, और जिस प्रकार से 500 जवानों में जिसमें बस्तर फाइटर, डीआईजी और एसटीएफ के जवान थे, और लगातार 4 घंटे की प्लानिंग के बाद ये ऑपरेशन ये किया गया। और मुझे लगता है कि कांकेर में जो 16 अप्रैल के जिसमें 29 नक्सली मरे थे, उसके बाद ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है जिसमें इतने ज़्यादा नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं। तो जवानों को मैं सलाम करता हूं, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं। और निश्चित तौर पे आपने कहा श्रेय लेने का, तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपको याद होगा आदित्य जी, क्योंकि शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे जब देश के गृह मंत्री जी आए थे और 21 अप्रैल के 2021 को उन्होंने कहा था कि दोनों सरकारें मिलकर अच्छा काम कर रही है और ये राष्ट्रीय समस्या है और हम इससे मिलकर लड़ेंगे। निश्चित तौर पे हमने लगातार काम भी बस्तर में किया था, विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मार के हमने काम किया था, और उसका ही प्रतिफल देखने को मिल रहा है कि आज वहां पर जनता में विश्वास भी आया है। और जिस प्रकार से इस सेन साहब की सरकार को धन्यवाद तो दे दीजिए, कम से कम हौसला अफजाई कर दीजिए। आप तो अच्छे प्रवक्ता हैं और बिल्कुल सच बोलते हैं। धन्यवाद दे दीजिए रिकेश जी को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साय सरकार साय साय काम कर रही है। श्रीवास्तव साहब, देखिए रिकेश सेन जी वैसे भी मेरे छोटे भाई हैं, हम लोग ने बहुत तो सुन लीजिए लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट। देखिए रिकेश सिंह जी वैसे भी मेरे छोटे भाई, और हम लोग ने छात्र राजनीति में बहुत लंबा काम भी किया है, निश्चित तौर पे विद्वान प्रवक्ता हैं। और मैंने कहा ना कि आपकी सरकार को जिस प्रकार से बहादुरी का काम जो हमारे जवानों ने किया है, मैं उसके शौर्य को और उनको सलाम करता हूं निश्चित तौर पे। लेकिन अगर आपने कहा धन्यवाद दे दीजिए, तो धन्यवाद और श्रेय लेने का विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ये चाहती है कि बस्तर शांत हो, और वहां से जिस प्रकार से सालों से लहूलुहान हो रहा था वहां पर लाल आतंक से बस्तर, वो उसका खात्मा होना चाहिए। और मेरा मानना है, मेरे ख्याल से मेरे छोटे भाई रिकेश का भी ये मानना होगा कि जिनका भी भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिसका गणतंत्र में एक मिनट जिसमें गणतंत्र में विश्वास है, गणतंत्र में जिनका विश्वास है, अगर वो बातचीत वार्ता से नहीं मानते हैं तो उनका यही अंजाम होना चाहिए। देख लीजिए रिकेश जी, ये नहीं बता रहे हैं पिछले 5 साल में खुद क्यों नहीं खत्म की है ना, आप खत्म कर रहे हैं तो भी वो बता रहे हैं कि खत्म ऐसा नहीं ऐसा होना। चलिए कोई बात नहीं। रजत जी, आपका काम है वो हम लोग के उससे बातों को निकालना। ठीक है रजत जी, कुछ क्लू मिल पाया क्या जिनका जिक्र हो रहा है? क्या वे वही नाम है, नीति और कमलेश जैसे कमांडर अगर मारे गए हैं? रजत जी, अगर मारे गए तो निश्चित तौर पर नक्सलियों के लिए कितना बड़ा झटका है रजत? बहुत बड़ा ब्लो है इस पूरे एनकाउंटर में। जिस तरीके से जो वेपन बरामद हुए हैं उसमें इस बात की तो पुष्टि होती है कि DKSZC के मेंबर रैंक के जो लोग हैं कम से कम उनकी इसमें संलिप्तता रही है। नीति को लेकर के बार बार पुलिस के ऑफिशियल्स ये दावा कर रहे हैं कि नीति संभवतः जो है मारी गई है। आज वहाँ से जो डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं उनमें कुछ महिला नक्सलियों की भी बॉडीज़ थी। अभी दंतेवाड़ा में 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसका समय थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, इसलिए अभी बहुत ये क्लियर तौर पर पुलिस की ओर से ये नहीं आया है कि इसमें जो मारे गए नक्सली हैं वो कितने लाख रुपए के इनामी थे या फिर वो नक्सल संगठन में किस तरीके के पद को होल्ड करते थे। लेकिन ये इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके के हथियार मिले हैं उससे ये साबित होता है कि इसमें बड़े नक्सलियों की वहाँ मौजूदगी थी। और जो दोनों तरफ से जो इनकाउंटर हुआ है उसमें नक्सलियों को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा है। एक तरीके से कहा जाए तो उनकी जो कंपनी नंबर 6 थी जो पूरे अबूझमाड़ इलाके को कमांड करती थी, उसकी एक तरीके से कमर टूट गई है। गौरव राय जो दंतेवाड़ा के एसपी हैं, आज जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि आप ये मान के चलिए कि अब अबूझमाड़ में नक्सलियों का वैसा प्रभाव नहीं रहेगा कि दूसरे जिलों में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद जब वे अबूझमाड़ पहुंचकर शेल्टर तलाशा करते थे, अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अबूझमाड़ भी जो है फोर्स के लिए अब अबूझ नहीं रहा है, चारों तरफ से घेरेबंदी की जा रही है और आने वाले समय में इस तरीके के ऑपरेशन और भी देखने को मिलेंगे। आदित्य जी। रिकेश जी, सीएम की बातों को मैं सुन रहा था, साय साहब की, आत्मसमर्पण करें नहीं तो सफाया। तो आप लोग बातचीत का मौका नहीं देंगे क्या कि सिर्फ धाएं धाएं कर देंगे? हर बार जाकर 10-12 की डेड बॉडी ले आ रहे हैं जवान, इस बार तो 31 को एक साथ ले आए। रिकेश जी, देखिए क्या है, जब भी हम बात करने की पहल करते हैं, सरकार जब भी ये पहल करती है और पहल में जहां पे सार्थक परिणाम होने वाले रहते हैं उसी समय ही जो है नक्सली जो है पीठ पे वार करने का काम करते हैं, जिनको ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। हम तो चाहते हैं
कि बातों से ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा बजट और केंद्र का एक बड़ा बजट नक्सली ऑपरेशन में हमारा खर्च हो जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि बातों से ही सारी पहल हो जाए, लेकिन जब भी बातों की बात करने की बात आती है तो ये पीठ में वार करने लग जाते हैं, इसलिए इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको बातों से अब ये समझने वाले नहीं हैं, इसलिए हमारी तो जो पहल है हमारी सरकार की कि नक्सलियों का सफाया गोली से ही करना पड़ेगा, क्योंकि बात करने की बात तो हमने कई बार कर ली है। और एक जब तक इच्छा शक्ति किसी जनप्रतिनिधि की नहीं होगी, किसी सरकार की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये जो है नक्सली सफाया नहीं हो सकता। इसलिए जो है हमें गोली का सहारा लेना पड़ रहा है। और अभी भी हम बात ही करने चाहते थे, लेकिन उन्होंने पहला वार किया, जिसका जवाब हमारे जवानों ने दिया। बहुत बहादुर जवान है हमारे, जो हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने प्रदेश की रक्षा करने के लिए। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ, इन्हें सलामी करता हूँ मैं। ठीक है। अमित श्रीवास्तव साहब, आपके कार्यकाल में होता था क्या ऐसा? ये तो आप मानेंगे ना, साय सरकार में नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप तो शायद ये सोचकर खुश होते थे, माफ कीजिएगा, आपकी सरकार ये सोचकर खुश होती थी कि हमारे किसी जवान को कोई नुकसान नहीं हो। अरे भाई, एनकाउंटर में निकलोगे नहीं, फोर्स आगे बढ़ेगी नहीं, अपने बेस कैंप से निकलेगी नहीं, तो नुकसान तो होगा ही नहीं ना। अमित श्रीवास्तव साहब, मतलब आदित्य जी, आपका ये कहना है कि हमारे समय में नक्सलियों को मारा नहीं गया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, निश्चित तौर पे देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसे स्मैक कहा जाता है, उसके माध्यम से काम हो रहा है। और मैं अभी, आपने कहा, आपका पहला प्रश्न भी था कि शांति कैसे स्थापित हो सकती है, तो मुझे लगता है नक्सलियों को अपनी जिद और हिंसा छोड़कर सरकार से तत्काल बात करना चाहिए, ताकि बस्तर में शांति स्थापित हो। और लहूलुहान बस्तर जो लगातार लाल आतंक से ग्रस्त रहा है, अगर वो अपनी जिद छोड़ेंगे तो बिना खून खराबे के भी शांति स्थापित हो सकती है। नहीं तो जिस प्रकार से खुली छूट तो हमारे जवानों को हम पहले ही दे चुके हैं। और निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी बरसात रुकने के बाद और फोर्स को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो बात नहीं मानते हैं तो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से कल हमारे जवानों ने अंदर घुसे हैं बुजमान में, जो गए, जो धुलधुली में गए, जो इंटीरियर एरिया है, मुझे लगता है इसके बाद और उनका मनोबल बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में, चाहे उल्फा हो, पंजाब में खालिस्तान हो, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बना के वहां पर काम किया गया था, और मुझे लगता है अब उसकी भी जरूरत है, क्योंकि हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं। वो यहाँ कार्रवाई करते थे और दूसरे राज्यों में चले जाते थे। तो मुझे लगता है कि यूनिफाइड कमांड बना के करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कल जवानों ने स्टेप्स लिए, प्लानिंग की, और रात भर सारे लोग वहां रुके रहे, महिला जवानें भी थी और हमारी बहनें भी वहां पर थीं, और जिस प्रकार से, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार उनकी प्लानिंग भी रहती है कि जिस प्रकार से वो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद स्पेक से, प्रेशर बम से या आईईडी से एम्बुश लगाकर लौटते समय उसको ब्लास्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा निर्णय था, पूरी प्लानिंग के तहत किया गया और एक रणनीति के तहत किया गया। और सारे लोग उसमें, मैंने जैसा कहा ना आपको कि बस्तर फाइटर, डीआईजी, डीआरजी और एसटीएफ को जो इनपुट के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई थी, मुझे लगता है, मैंने फिर आपसे कहा कि इस 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता जवानों के साथ है, और हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की ये सोच है कि बस्तर में शांति स्थापित होनी चाहिए। उसके लिए हम और रिकेश सेन और आप सब एक है। बिल्कुल रजत जी, नक्सलियों के बारे में हमने बहुत सारे ऑपरेशन कवर किए हैं, मैंने भी किए हैं, आपने भी बहुत सारे ऑपरेशन कवर किए हैं। ऐसे मामले में एक्शन का हर समय रिएक्शन होता है, कुछ रिएक्शन नजर आ रहा है वहां पर। ये मान लें कि नक्सलियों ने मान लिया है कि अब हमारा खात्मा लगभग पूरी तरह से हो चुका है। रजत, की गई है, इससे समझ में आता है कि नक्सली न केवल बौखलाए हुए हैं, बल्कि अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें जो नक्सलियों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, उनके एम्यूनेशंस जो है वो कम पड़े हैं, उनके हथियार जो है काफी संख्या में फोर्सेस ने वापस छीने हैं। तो ऐसे में निश्चित है कि नक्सलियों को अब इस बात का एहसास है कि वे अब अंतिम लड़ाई की ओर हैं। हालांकि पुलिस के लोग जो है, जो जानकार लोग हैं, जो उस इलाके में सेवाएं दे चुके हैं, उनका ये कहना है कि अभी नक्सलियों के पास 1/4 हिस्सा अभी भी है, और उस इलाके में आज भी फोर्स जो है। टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। रजत, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। रिकेश जी, एक तरफ विकास का कार्य, दूसरी तरफ एनकाउंटर, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल भी उठ रहा है। बीजापुर में पिछले दिनों उठा था, आपको याद होगा, राकेश टिकैत कह रहे थे कि बस्तर में साजिश हो रही है, और ये साजिश नक्सली, सरकार और उद्योगपति तीनों मिलकर रच रहे हैं।
आप क्या मानते हैं कि नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा तो जो कहा जाता है कि बस्तर को खोखला कर दिया जाएगा, बस्तर में माइंस लगातार खोल दी जाएगी, जंगल बर्बाद कर दिए जाएंगे, क्या आप आश्वस्त करेंगे रिकेश सेन साहब बस्तर आबाद था, आबाद है और आबाद रहेगा, उसे किसी भी हालत में खंडहर बनने नहीं दिया जाएगा नक्सलिज्म के खात्मे के बाद भी? रिकेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई अमित श्रीवास्तव जी को धन्यवाद दूंगा। ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस में रहने चाहिए और ऐसे अच्छे व्यक्तियों की कांग्रेस में आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्कुल नक्सलियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तब मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखता था, जो दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता, कपिल सिब्बल जैसे नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, जो हमेशा नक्सलियों के समर्थन में बात करते थे। अमित श्रीवास्तव जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रखी है। वही बात राकेश टिकैत जी की। राकेश टिकैत जी को छत्तीसगढ़ के धरातल के विषय पे कुछ भी नहीं मालूम है। वो एक किसान नेता के रूप में हमेशा दिखते रहे हैं, लेकिन वो किसानों के भी के नेता के रूप में नहीं, बल्कि जो है एक सामंजस्य जो है सरकार उसके बीच में उनको कैसा फायदा मिले, उसके लिए उन्होंने काम किया है। छत्तीसगढ़ की तासीर कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ जो है, हमारे यहाँ खनिज है, हमारे यहाँ सारे संसाधन है, और आप ये जानते हैं कि अगर बस्तर में एक समय तक सवाल अमित श्रीवास्तव जी के पास भी जाना है जी। हाँ, अगर बस्तर में अगर एक समय तक अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका सबसे मूल कारण जो है वो नक्सली ही थे। और आज नक्सलियों को जब हम खत्म करेंगे तभी जो है विकास की एक राह हम पकड़ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहल चालू हो चुकी है। हम सब राजनीतिक दलों को मिलके एक साथ, और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को बधाई देता हूँ। आज की 31 नक्सलियों को जो मारा गया है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार को। जी श्रीवास्तव साहब, मेरे को इनके जी अमित श्रीवास्तव साहब जी, आपकी भी सरकार में ये सवाल उठते रहे कि नक्सलियों की वजह से ही खनिज संपदा बस्तर की बची हुई है। नक्सलियों के खात्मे के बाद बस्तर के विकास के लिए आप लोगों की क्या राय है, क्या परिकल्पना है? जंगल हरे भरे रहेंगे या खदान का ढेर बन जाएगा बस्तर? छोटा सा जवाब दीजिएगा बस। निश्चित तौर पे जल जंगल जमीन के जो असली हकदार है हमारे आदिवासी भाई, उनका ही वहां का वर्चस्व रहेगा। और जिस प्रकार से आपने कहा बस्तर आबाद था, है और रहेगा, उसे कोई भी खंडित करने का प्रयास नहीं कर सकता, मेरा ये अपना विश्वास है। तो देखिए, तो नक्सलियों के खिलाफ अंतिम प्रहार जारी है। जिस प्रकार से 31 नक्सलियों का खात्मा भी किया गया, इसके पहले कांकेर में 29 नक्सलियों का खात्मा किया गया। ये मानकर चलिए, जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का खात्मा किया जाता है, नक्सलियों को ढेर किया जाता है, तो जो नक्सलियों में जो रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। जब रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो उनका संगठन आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए ऐसे एनकाउंटर्स जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ विकास के रास्ते पर भी बस्तर को भी और आगे लेकर चलना है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।